जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज़ कृतिका साहू। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी तक अपनी घटना चक्र फिनिश नहीं करी है, एंड उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हैं और जो टाइम टेबल वाले वीडियो को देखने के बाद दे आर ट्राइंग टू फिनिश द टाइम टेबल, एंड दो स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग डिफिकल्टीज इन फिनिशिंग देयर घटना चक्र। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है। आई विल लेट यू नो कि आपको क्या करना है घटना चक्र में। सो देखिए, बेसिकली घटना चक्र में होती है, एक तो समरी पार्ट होता है और एक एमसीक्यू पार्ट होता है। तो कायदे से आपको दोनों पढ़ना चाहिए, आपको समरी भी कंप्लीट करनी चाहिए और एमसीक्यू भी कंप्लीट करना चाहिए एज अ यूपीपीसीएस स्टूडेंट। बट अभी टाइम नहीं है हमारे पास में करने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट फिनिश करने हैं, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है और रिविजन भी करना है, और इसके साथ साथ में हमको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। तो इसलिए अभी आप क्या करेंगे, सिर्फ जनरल साइंस के लिए, ठीक है, नॉट ऑल सब्जेक्ट, सिर्फ जनरल साइंस के लिए सबसे पहले आप बायो का एमसीक्यू फिनिश करिए सारे सब्जेक्ट्स के। उसके बाद आप फिनिश करिए केमिस्ट्री के जो भी इजी वाले पोर्शन आपको लग रहे हैं वो केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री और बायो से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में आपको फिजिक्स के सिर्फ एमसीक्यूज करने हैं। देयर आर स्टूडेंट्स, मैंने ग्रुप में चैट शेयर किया है। देयर आर स्टूडेंट्स जो फिजिक्स के एमसीक्यू को क्लियर कर, दे आर एबल टू फिनिश फिजिक्स का एमसीक्यू इन 2 to 3 आवर्स, ठीक है, 2 या 3 घंटे में वो एमसीक्यू फिनिश कर पा रहे हैं अलॉन्ग विथ मेकिंग नोट्स। अगर आप स्पीच टू टेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, हाउ टू यूज स्पीच टू टेक्स्ट, अगर आप स्पीच टू टेक्स्ट की मदद से फिजिक्स के एमसीक्यू कवर करना चाह रहे हैं तो मैक्सिमम आपको, अदर स्टूडेंट्स आर एबल टू फिनिश इन 2 to 3 आवर्स। अगर आप 5 घंटा भी देते हैं तो उसमें भी आप फिजिक्स कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, मैं सिर्फ साइंस के लिए बोल रही हूँ, जनरल साइंस वाले पोर्शन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज करने हैं, समरी पार्ट को बिल्कुल नहीं देखना है। मूव ऑन टू ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप, एक तो 2 पार्ट में डिवाइड है, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इन दोनों का आपको एमसीक्यू सबसे पहले फिनिश करना है। एमसीक्यू फिनिश करने के बाद में आपको क्या करना है वो वाले, और उसके बाद टाइम बच जाता है। देखिए, पहले ज्योग्राफी के एमसीक्यूज फिनिश करिए, उसके बाद बाकी घटना चक्र जो मैं बता रही हूँ वैसे फिनिश करिए। करंट अफेयर्स की एक बार रीडिंग मारिए। वो होने के बाद अगर आप इफ़ यू आर एबल टू सेव सम टाइम, अगर आप 1-2 घंटा दिन का बचा पा रहे हैं या फिर आपके पास में 1-2 दिन एक्स्ट्रा हैं, इन दैट केस आप क्या करिएगा, ज्योग्राफी के उन चैप्टर्स की समरी पढ़िए जिस चैप्टर की समरी में कम वर्ड्स है ना, कम वर्ड्स है, या फिर स्मॉल चैप्टर्स जो है ना, सिर्फ उसको एक बार पढ़ लीजिए। तो इससे क्या होगा, देखो जो बाकी स्टूडेंट जो देखो 3 महीने 4 महीने पहले से तैयारी कर रहे हैं वो तो पूरी बुक पढ़े हैं, उनको मैंने पहले से ही पूरी बुक पढ़ने बोला है। बट करेंटली हमारे पास में इतना टाइम नहीं है। अगर हमने सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ा ना, दैट मीन्स वी आर ओनली कवरिंग, अच्छे से हम कवर कर रहे हैं 20 से 25 मार्क्स, हमको बाकी मार्क्स भी पाने हैं। तो व्हाट वी आर गोना डू, रादर देन गिविंग 100% टू वन सब्जेक्ट, what we are going to do, we are giving 60 to 70% of our time to one subject। हम सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि ज्योग्राफी एंड साइंस आर दी ओनली 2 सब्जेक्ट्स जिसके घटना चक्र को 3 से 4 दिन लग जाता है, कभी कभी 1 हफ्ता लग जाता है। बिकॉज ऑफ दैट पर्पस ओनली मैं आपको सिर्फ इनिशियली एमसीक्यू करने बोल रही हूँ। देखिए, जनरल साइंस का तो आपको ऐसे भी समरी नहीं करना है। व्हेन इट कम्स टू ज्योग्राफी का आपको एमसीक्यू सबसे पहले कर लीजिए, फिर बाकी सब्जेक्ट पूरे करिए। उसके बाद अगर टाइम बच जाता है ना, तब जाके आप स्मॉल चैप्टर्स, जिस चैप्टर की समरी छोटी है ना, उसको एक बार ग्लैंस कर सकते हैं, 1 या 2 बार आप देख सकते हैं। तो आपको अपना जजमेंट लेना होगा और आपको कोशिश करनी होगी कि आप जल्दी जल्दी फिनिश करें, ताकि आप ज्योग्राफी की समरी भी एटलीस्ट थोड़ी बहुत पढ़ पाएँ। इससे क्या 100% कवरेज होगा, देखिए 100% तो नहीं होगा, बट इससे ये होगा कि जो एमसीक्यू में रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर वाले, तो एटलीस्ट हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को रॉन्ग नहीं करेंगे। इससे आपका कम से कम हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को गलत नहीं करके आएंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे रिपीट होते हैं, ठीक है। तो एक तो ये होगा। इसके साथ साथ में जो बच जाता है पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी की आपको पूरी बुक रीड करनी है, ठीक है, आपको एमसीक्यू भी रीड करना है और आपको समरी भी रीड करनी है। छोटी है पॉलिटी, इनफैक्ट टाइम नहीं लगता है पॉलिटी को रीड करने के लिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक साथ पहले सब चैप्टर की समरी पढ़ लीजिए, तो कम से कम उसकी आपकी 1 रीडिंग हो जाएगी। और नेक्स्ट टाइम आप क्या करिए, एमसीक्यू को आंसर को छुपा छुपा के एमसीक्यू कर लीजिए, दैट वे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। पॉलिटी आपको पूरी पढ़नी है, और मैं पॉलिटी ख़त्म करने में 1-1.5 डेज लगता है अगर आप 7 से 8 घंटा देते हैं तो।
इनफैक्ट लेसर दैन दैट, बट देन किसी की स्पीड कम होती है, किसी की मॉडरेट होती है। इन दैट सिनेरियो आपको 7 से 8 घंटे, तो आप एक दिन, 1 से 1.5 दिन दे दीजिए पॉलिटी को, और पॉलिटी आपको पूरी फिनिश करनी है। पॉलिटी होने के बाद में बचता है हमारा एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट की जो बुक है घटना चक्र, उसको भी आपको पूरा पढ़ना है। छोटी बुक है, पतली बुक है, और आपको पूरा पढ़ना है। पर अब देखिए बच जाता है हमारा हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में अभी हमारे पास में टाइम नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम स्पेक्ट्रम से पढ़ेंगे हिस्ट्री को। और जो हमारी एंशंट एंड मिडीवल हिस्ट्री बच जाती है, तो आप क्या करिए, अगर आपने हिस्ट्री की घटना चक्र ली है तो जो एंशंट वाला जो पार्ट है ना, उसका सिर्फ MCQ देख लीजिए। ठीक है, अगर आप अब NCERT कर सकते हैं तो करिए एंशंट एंड मिडीवल का, अगर नहीं कर सकते हैं, टाइम नहीं बचा है, तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप स्पेक्ट्रम पढ़ें। स्पेक्ट्रम होने के बाद में आप क्या करिएगा, MCQ देख लीजिएगा, सिर्फ एंशंट का देखिएगा इनिशियल पार्ट में। उसके बाद में जैसे मैंने ज्योग्राफी में बोला, पहले इतना कंप्लीट कर लीजिए, स्पेक्ट्रम कंप्लीट कर लीजिए। टाइम बचेगा, अगर आपकी जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप चल रहे हैं, टाइम बचेगा तो आप एंशंट देख लीजिए, और उसके बाद में बाकी सब्जेक्ट कंप्लीट करिए, करंट अफेयर्स कंप्लीट करिए, एंड स्पेयर टाइम एंड डे बच जाता है। इन दैट केस आपको क्या करना है, जो मिडीवल बच जाता है, मिडीवल का भी आपको MCQ एक बार देख लेना है, ताकि अगर दिमाग में रहेगा और एंड में देखे होंगे तो क्वेश्चन आएगा तो हम एलिमिनेट कर सकें। बट प्रायोरिटी हमारी मॉडर्न इंडिया रहनी चाहिए, मॉडर्न इंडिया हमको कंप्लीट करना है स्पेक्ट्रम से। स्पेक्ट्रम भी आपको ना लाइन बाय लाइन नहीं पढ़नी है, आपको अब क्विक ग्लांस करना आना चाहिए कि जो प्री में आने वाला जो फैक्ट्स है ना, सिर्फ उसी को पढ़ें, और जो रीजंस एंड कॉजेज दिए हुए हैं ना, उसको बस आप ऊपर से देखें और जल्दी से बुक को फिनिश करें। नाउ रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जो प्रीवियस ईयर पेपर जो मैंने आपको बोला है कि आपको एनालिसिस करना है और टाइम टेबल में इनकॉर्पोरेट किया है, आई नो इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, एंड स्पेशली जब आप फर्स्ट पेपर पकड़ेंगे ना, 2020, 2019 एंड 2018, जब ये तीनों पेपर पकड़ेंगे ना, इट इज़ गोना कंज्यूम एटलीस्ट 4 to 5 hours ऑफ योर्स, बिकॉज हमको थरोली इसको देखना है, राइट। ऑप्शंस भी देखने हैं, अगर मैप में कहीं देखना है तो मैप प्रैक्टिस देखनी है, आंसर्स देखने हैं। तो आप क्या करिए, इसको टाइम लगने वाला है, इसलिए दैट इज़ द ओनली रीज़न मैंने टाइम टेबल में स्पेसिफिकली इसमें नंबर ऑफ आवर्स दिए हैं। टाइम लगेगा सिर्फ इन तीनों पेपर को। ठीक है, जैसे ही आप 17 एंड 16 पहुंचेंगे ना, आप देखेंगे कि 50 to 60% एक या तो क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, अगर क्वेश्चंस रिपीटेड नहीं भी होंगे तो टॉपिक्स रिपीटेड है। तो आप देखेंगे कि 17-16 में आप क्या करेंगे, सिर्फ 70 to 80 क्वेश्चंस का ही आपको एनालिसिस करना होगा। और जैसे ही आप 2013 या 12 पहुंचते हैं ना, 2013 एंड 12 में तो आप देखेंगे कि आपको मुश्किल से 40 या 50 क्वेश्चन का ही एनालिसिस करना है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। क्वेश्चंस रिपीटेड नहीं हुए तो टॉपिक रिपीटेड होते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, अगर कोई स्टूडेंट आज चालू कर रहा है या फिर कोई स्टूडेंट के पास में सिर्फ 30 डेज है, मतलब होते हैं ना कुछ लोग खतरे के खिलाड़ी काइंड, तो अगर कोई खतरे का खिलाड़ी है और वो मुझे आके बोलता है कि नहीं मैम मुझे देना ही है पेपर, कुछ तो बताइए, तो इन दैट सिनेरियो मैं उसको यही बोलूँगी कि बुक सब छोड़ दो, आखिरी में सबसे पहला एक काम करो, प्रीवियस ईयर पेपर देखो और करंट अफेयर्स देख लो। बिकॉज व्हेन वी आर लुकिंग एट प्रीवियस ईयर पेपर, जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम उसमें कर क्या रहे हैं, एनालिसिस करने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लिए और आंसर देख लिए। हमको उस टॉपिक के बारे में अपने आप से पूछना है कि वेदर वी नो दिस टॉपिक और नॉट। उसके ऊपर जो ऑप्शंस हैं, अगर कोई मैप में है तो उस मैप में लोकेट करना है हमको, ज्योग्राफी के अगर क्वेश्चंस है तो। अगर कोई कंसेप्ट वाइज है, अगर इकोनॉमिक्स का कोई कंसेप्ट दिया हुआ है तो 2-3 ऑप्शंस में अगर कंसेप्ट है तो वो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और ऑप्शन में आपको बोला है कि कुछ भी क्वेश्चन पूछे और ऑप्शन आपको बोला है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, है ना, ये तीनों ऑप्शन दिया हुआ है, तो भले ही आंसर इन तीनों में से कुछ, जैसे फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा वो होगा, बट आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन में ये देखना है कि वेदर यू नो रेपो रेट और नॉट, यू नो रिवर्स रेपो रेट और नॉट, और वेदर यू नो SLR का डेफिनेशन आपको पता है कि नहीं पता है। सो दिस वे आपको एनालिसिस करना है एक एक क्वेश्चन का। आई नो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, बट ट्रस्ट मी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर आप प्लान कर रहे हैं, जितने भी आपके अभी तक घटना चक्र के नोट्स बने हैं, करंट अफेयर्स के नोट्स बने हैं, एंड इफ़ यू आर प्लानिंग कि आप 4 टाइम रिवीजन करने वाले हैं, तो इवन दो अगर ये रिवीजन आपका 3 टाइम होता है या 2 टाइम होता है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने अच्छे से लास्ट 15 to 20 ईयर्स के कर लिए हैं ना, तो आप देखेंगे कि 2 to 3 रिविजन्स आर ऑल्सो सफिशिएंट। अभी भी आपके पास में बहुत सारा समय है। अगर आप आने वाले 10 दिन में 4 या 5 घंटा अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को देते हैं
देखिए, दिस इज समथिंग विच हैज़ बीन सजेस्टेड बाय एवरीबडी इन यूपीएससी एग्जाम, एवरीबडी इन सीजीपीएससी एग्जाम। हर कोई, जितने भी टॉपर है वो आपको यही सजेस्ट करेंगे, कोचिंग सेंटर वाले भी यही सजेस्ट करेंगे। बट होता क्या है, हम बुक्स के पीछे जाते हैं, बुक्स में बने हुए नोट्स के पीछे जाते हैं, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर लास्ट में देख लेंगे, प्रीवियस ईयर लास्ट में देखेंगे, लास्ट में फिर हम करंट अफेयर्स के रिविजन करने लग जाते हैं। उसके बाद में हमको डर फैक्टर भी आता है, कितना भी आप पढ़ लीजिए, आखिरी में ऐसा लगता है कि कुछ याद नहीं होने वाला, तो आपका प्रीवियस ईयर पेपर हमेशा रह जाता है। और हम क्या करते हैं, सेम हैपेंड विथ मी लास्ट ईयर। मैं लास्ट में करेंगे, ठीक है ना, काफ़ी फास्ट रीडिंग हो गई है, सब कुछ हो गया, करंट अफेयर्स की भी अच्छे से हो रहा है, लास्ट के 10 दिन में देखेंगे, लास्ट के 10 दिन में देखेंगे। कभी कभी किसी लोग की तबीयत ख़राब हो जाती है, मेरी तबीयत ख़राब हुई थी लास्ट में 1 मंथ में। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि आप लास्ट में देखने के चक्कर में डर इतना लगता है कि 3-4 दिन तो हम फोबिया में ही रहते हैं कि एग्ज़ाम पास आ रहा है, कुछ पढ़ाई नहीं हुई है। इसीलिए कोशिश करिए कि आने वाले 10 दिन में आप प्रीवियस ईयर देख लीजिए, बहुत काम आएगा आपको। ट्रस्ट मी, एग्जाम के दिन में बैठे बैठे बहुत सारा स्टैटिक पोर्शन ऐसा था, अगर मैंने प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया होता ना तो मैं वहाँ पे कॉन्फिडेंटली मार्क करके आती। देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर का जो एग्जाम था जहाँ पे मैंने तुक्का भी मारा है, इवन दो नोन टॉपिक्स के ऊपर तुक्का मारा है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में थे और मैंने उसका एनालिसिस प्रॉपर नहीं किया था। दिस इज़ अगेन माई एक्सपीरियंस। उसके बाद भी डिसीजन आपका होगा, ये लाइफ आपकी है, ये एग्ज़ाम आपका है। मैं आपसे सिर्फ वो शेयर कर रही हूँ जो मुझे लगता है कि करेक्ट है और जो मैं खुद करने वाली हूँ। आपको अगर ये सजेशन माननी है तो मानिए, अदरवाइज़ अगर आपके पास में शॉर्टकट है ना तो प्लीज़ गो अहेड विथ इट। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि देयर विल बी टॉपर्स जिन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखा है, देयर विल बी टॉपर्स जिन्होंने घटना चक्र नहीं पढ़ी है। तो जितने भी द नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगर 200 लोग इस एग्ज़ाम को पार कर रहे हैं ना, तो ट्रस्ट मी, देयर आर 200 वेज ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जाम। हियर व्हाट आई एम शेयरिंग समथिंग विच हैज़ बीन सजेस्टेड टू मी बाय माई सीनियर्स, समथिंग विच आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑन माई ओन एंड मैनी चैनल्स। जो भी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज देख लीजिए, यूपीएससी हिंदी वाले सर तो जो गौरव सर है वो इतने बार बोल चुके हैं प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर। इनफैक्ट उनके चैनल में हिंदी मीडियम वालों के लिए उन लोगों ने एनालिसिस करके भी रखा हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो सोचिए, अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं होता तो इन लोग सजेस्ट नहीं करते। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। बेसिकली मैं तो घटना चक्र के लिए आई थी, बट प्रीवियस ईयर वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देखिए, बिल्कुल एमसीक्यू पहले पढ़िए उन स्टूडेंट का जिनका हुआ नहीं है, फिर टाइम बचेगा तो उन समरी पढ़िए। और जनरल साइंस को तो बिल्कुल समरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज्योग्राफी की भी लॉन्ग चैप्टर की समरी, अब टाइम कहाँ बचा है आपके पास में, है ना। और अगर पॉलिटी एंड एनवायरनमेंट इज समथिंग आप स्किप नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। समरी पढ़ने से आपका नॉलेज बेस बढ़ेगा और एमसीक्यू करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पतली से बुक है और आपको बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगी। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल टू यू। अगर कोई फर्दर डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।